देश के अंदर जो एनडीए की सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार बैठी है, जो उन्होंने कहा वो आज तक कर कर नहीं दिखाया। हमारा तो पार्टी का एजेंडा है, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय। हम समाज के जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं उनको हमको मुख्य धारा में लाना है। तो हमारा मुख्य है कि नौजवानों को समय पर रोजगार मिले, किसानों का उत्पादन का उचित मूल्य मिले, ब्लॉक, थाना, अनुमंडल, जिला में भ्रष्टाचार समाप्त हो, किसानों को समय पर पानी मिले, नहर का पक्कीकरण हो। यह मेरा मुख्य एजेंडा। 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरी को प्रकृतिहीन कराने का काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर काम करने का काम किया। उनका विजन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद समाचार और मैं हूं आपका दोस्त तारकेश्वर। तो इनसे मिलिए में आपको आज हम मिलवा रहे हैं जगदीशपुर के पूर्व विधायक चर्चित नेता भाई दिनेश से। इनसे हम बात करेंगे कि इनका विधायकी का सफर अब तक कैसा रहा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, आपके चैनल को देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। भाई दिनेश, एक्स एमएलए, जगदीशपुर, भोजपुर। राजनीतिक सफर आपका कैसा रहा? राजनीतिक सफर तो हमने छात्र जीवन से, जब हम 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय से लेकर के जब आरा जैन कॉलेज में पढ़े, विश्वविद्यालय में पढ़े, छात्र जीवन से हम लोग राजनीति में हैं। मुखिया बने, एमएलए बने और हमेशा गांव, गरीब, किसान, छात्र, नौजवान का विकास के लिए, उनके भलाई के लिए और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। हमेशा गरीब गुरुओं की आवाज उठाते रहे, उनका विकास कैसे हो, इसके लिए हम हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। इस बार चुनाव मैदान में उतरने का मुख्य वजह क्या है? चाहे उतरने का, तो पार्टी उतारेगी तो उतरेंगे, और उतरने का मुख्य वजह का जो आज क्षेत्र प्रदेश के अंदर जो और देश के अंदर जो एनडीए की सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार बैठी है, जो उन्होंने कहा वो आज तक कर कर नहीं दिखाया। आज सबसे मुख्य वजह है कि गांव, गरीब, किसान का विकास हो, गांव, गरीब, किसान का सर्वांगीण एवं समावेशी विकास हो। इसके लिए मेरा प्रयास है। आपकी पार्टी की चुनावी एजेंडा क्या है? हमारा तो पार्टी का एजेंडा है, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय। हम समाज के जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं उनको हमको मुख्य धारा में लाना है, उनको हमको विकास करना है और देश के अंदर, समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर सामाजिक सद्भावना बनी रहे, सामाजिक सौहार्द बनी रहे, सांप्रदायिकता जो मुद्दा है, जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर धर्म के नाम पर जो समाज को लड़ाना चाहते हैं उनको समाप्त करना है और छात्र का विकास, नौजवान का विकास, किसान का विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है पार्टी का। आप ही को क्यों चुने? आपका विजन क्या है? तो जनता हमें चुने तो जनता की मर्जी है। हमारा मुख्य है कि नौजवानों को समय पर रोजगार मिले, किसानों का उत्पादन का उचित मूल्य मिले, ब्लॉक, थाना, अनुमंडल, जिला में भ्रष्टाचार समाप्त हो, किसानों को समय पर पानी मिले, नहर का पक्कीकरण हो। यह मेरा मुख्य एजेंडा है। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी समस्या है किसानों का उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना, किसानों को समय पर पानी नहीं मिलना। यह मुद्दा। आप अगर आप जीते हैं तो 6 दिनों में सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं गांव के से भी और समाज में कहते आ रहा हूं, आपके चैनल कर रहा हूं, सबसे मैं जीतने के बाद सबसे पहला अगर कोई काम
करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, वह होगा नहर का पक्कीकरण। नहर के किनारे, नदी के किनारे जो नलकूप लगा है उसको चालू कराना, और क्षेत्र के अंदर उद्योग लगे जिससे कि आम आदमी को, नौजवान को रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सुदृढ़ हो, इसके लिए मैं काम करूंगा। महिलाओं और गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए आपके पास योजना क्या है? हमारे पास, हमारे नेता के पास, माननीय जो हमारे नेता है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, उन्होंने तो घोषणा किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, हम 1500 रुपया हर माह विधवा दिव्यांग पेंशन देने का काम करेंगे, हम वर्ल्ड क्लास का विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे, हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हम स्वास्थ्य में सुधार करने का काम करेंगे और पलायन को हम रोकने का काम करेंगे, हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हम 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरी को प्रकटधीन कराने का काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतर काम करने का काम किया, मेडल नीति बनाया, खेल नीति बनाया, मेडल लाओ नौकरी पाओ का नीति बनाया। तो उनका विजन है कि हमारा, अगर पहले भी लोग कहते थे कि हम 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में 5 लाख दिया। अगर वह 5 बरस मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो जो उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ के नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा, और जो संख्या के आधार पर, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभाग में, शिक्षा विभाग हो, पथ विभाग हो, सभी विभाग में हम, सचिवालय हो, ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो, जिला, सभी विभाग में हम पद को नए तरीके से सृजित करेंगे। यह जो पद सृजित है बहुत पहले से है, लेकिन संख्या के अनुसार हम पद को सृजित करेंगे जिससे कि आम आदमी का काम समय पर हो सके। नेता कह रहे हैं जनता कि नेता सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा हम लोग तो 24 घंटे 7 दिन हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को देखते हैं, जनता की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं, जनता से कभी हम लोग दूर नहीं रहे। क्या आप वादा करेंगे कि जीतने के बाद हर महीने जनता से मिलकर रिपोर्ट देंगे? पूरी तरह हम लोग तो रिपोर्ट, हम लोग का प्रतिदिन का रिपोर्ट है, हम महीना में का, हम लोग प्रतिदिन रिपोर्ट देते हैं कि आज हमने क्या किया, कल क्या करेंगे। तो हम लोग प्रतिदिन जनता के बीच में रहते हैं, और जनता का जो भी काम है, फोन पर अगर 12 बजे, आज भी 12 बजे रात में किसी की जरूरत पड़ता है तो भाई दिनेश को याद करता है, चाहे हॉस्पिटल हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो 12 बजे रात में भी भाई दिनेश को लोग खोजता है और मैं मदद करने का काम करता हूँ। जनता आप ही को वोट क्यों करे, आपके विरोधी को क्यों नहीं करे? अब तो ये जनता के ऊपर है, अब तो जनता के ऊपर है कि हमने वोट क्यों करे और हमारे विरोधी को क्यों ना करे, ये तो जनता को सोचना है। बाकी जनता जो उपलब्ध होगा, जो उनके रात में भी फोन उठाने का काम करेगा, फोन अगर नहीं उठा तो कॉल बैक भी करने का काम करेगा, तो ऐसे जनता चुनने का काम करेगा जो हमारे सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ खड़ा हो, हमारे लिए लड़ाई लड़े, हमारे सुख दुख में भागीदारी बने। सभी को जनता की चाह होता है कि हम ऐसे नेता को चुने कि जो हमारे हर वक्त, हर समस्या में हमारे लिए खड़ा दिखे और वो खड़ा हो। और अंत में एक सवाल है, अपने मतदाताओं को एक लाइन में क्या संदेश देंगे? मैं मतदाताओं को एक ही संदेश देता हूं कि आप जिसको अच्छा समझे, आप जाति धर्म पैसा पैरवी पर आप न जाए, जो आपके क्षेत्र के लिए काम करे, जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो आपके हर समस्या के लिए लड़े, आप उसे चुनने का काम करें। अभी आप सुन रहे थे जगदीशपुर के ये पूर्व विधायक है भाई दिनेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्रों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते आ रहे हैं। और अब हमको दीजिए इजाजत, अन्य खबरों के साथ फिर जुड़ेंगे कल। नमस्कार।